गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमें जो टॉपिक देखना है स्टेशनरी वेव में से, ये हमारा टॉपिक है वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप। मतलब कि अगर हम कोई भी एक पाइप सिलेक्ट करते हैं और उस पाइप में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से उसमें स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, और वो कैसे होगी वो अभी हमें यहां पर देखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक पाइप है जो कि एक तरफ से क्लोज है और दूसरे तरफ से ओपन है, यानी पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर एंड। ऐसा एक पाइप आपने लिया और एक आपने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ये आपने ट्यूनिंग फॉर्क ली। अब ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, when this tuning fork is set into vibration, इसका मतलब ये है कि जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्ट्रक करते हैं और उस वाइब्रेशन को जब इसके नजदीक रखते हैं पाइप के, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव इसमें से पास करेगी। लॉन्जिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव यहां से पास करेगी और वो वाइब्रेशन लॉन्जिट्यूडिनल वेव का क्लोज एंड तक ट्रेवल करेगी। क्लोज एंड तक वाइब्रेशन पहुंचने के बाद में वो इंसिडेंट वेव हो गया और क्लोज एंड उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब इसी पाइप में रिफ्लेक्टेड वेव भी है और एक इंसिडेंट वेव भी है, और दोनों के इंटरफेयर करने की वजह से इस पाइप में लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। when tuning fork is set into vibration and it is placed near a pipe close at one end and open at another end, the longitudinal progressive wave travels through a pipe। मतलब longitudinal progressive wave इस पाइप में ट्रेवल करेगी कहां तक? up to a close end। now from close end the wave get reflected, that means this pipe has two waves. One is longitudinal progressive wave, that is incident wave going inward, and then another wave is reflected wave, that is longitudinal progressive wave in upward direction. Due to interference between these two progressive waves, a longitudinal stationary wave is formed in a pipe close at one end. Now, stationary wave is standing wave. Therefore, at close end, there will be node point, and at open end, there will be antinode point. There will be antinode point. Antinode point is at open end and node point is at close end. And this is your first mode of vibration, जिसको हम फंडामेंटल मोड भी कहते हैं। ये फंडामेंटल मोड है या फर्स्ट मोड है वाइब्रेशन का, जिसमें नोड यहां पर फॉर्म होगा क्लोज एंड पे और एंटी नोड फॉर्म होगा ओपन एंड पे। ठीक है, और यहां से आपने दिखाना है वाइब्रेशन लाइक दिस। दिस इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड, where node is formed at the close end and antinode is formed at the open end। यहाँ एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव का सबसे मिनिमम है, इसीलिए यहाँ नोड पॉइंट फॉर्म हुआ है। ओपन एंड पे
एंटीनोड है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है स्टेशनरी वेव का, इसीलिए ये कौन सा पॉइंट है, एंटीनोड पॉइंट है। अब मुझे यहाँ पर फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी निकालना है। फर्स्ट मोड या फंडामेंटल मोड जिसमें ये लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है, इसका मुझे निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एयर कॉलम का लेंथ ले लेंगे, ये वाला, ये लेंथ होगा एयर कॉलम का। अब ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम यहां पर क्या होगा बताइए, लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम विच इज इक्वल्स टू, ये एयर कॉलम का लेंथ यानी पाइप का लेंथ है, और पाइप का लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इट्स एडजेसेंट एंटीनोड। तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड। ठीक है, नोड और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 4, सो देयरफॉर L इक्वल्स टू वैल्यू हुआ लैम्बडा बाय 4, वेयर L इज लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव, सो L इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 4, सो दिस इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल्स टू 4L, ये 4 इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ये आपका वेवलेंथ का वैल्यू। अब यहां पर इफ v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, देन क्योंकि यहां लॉन्जिट्यूडनल वेव है इसलिए मैंने साउंड लिखा, देन v इक्वल्स टू n लैम्बडा, इसमें से v वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी है और लैम्बडा वेवलेंथ है। मुझे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए फंडामेंटल मोड का, तो लैम्बडा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, सो n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा। नाउ लैम्बडा की वैल्यू दिस वन 4L, सो v अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 4L, सो n इक्वल्स टू हो गया आपका v अपॉन 4, and this is the fundamental frequency in fundamental mode of vibration in a pipe closed at one end। ठीक है, तो ये हो गया आपका, this is the fundamental frequency of an air column in a pipe closed at one end। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी यहां पर आया। ठीक है, अब यहां पर फिलहाल ध्यान में रखना है, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसमें एंड करेक्शन इंक्लूड नहीं है। जब मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा एंड करेक्शन, तब मैं इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करूंगा, वो मैं आपको एंड करेक्शन के टॉपिक में बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल सिर्फ ध्यान में रखिए कि n इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन 4L। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड का फॉर्मूला। अब पाइप और डिफरेंट वे में वाइब्रेट हो सकता है, सो वही हमें यहां पर देखना है। सेकेंड वन, दैट इज फंडामेंटल मोड हो गया। अब हम इसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन या हम इसको कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। ये अभी हमें यहां पर निकालना है, क्लोज पाइप का ही वाइब्रेशन, बट फर्स्ट ओवरटोन में यहां पे अभी हमें चाहिए। फिर से हम एक पाइप ले रहे, ये क्लोज एट वन एंड है। अब यहां पे एंटीनोड फॉर्म होगा, यहां पे हम फिर से ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन शो करेंगे।
नाउ यहां का जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पे आपको नोड मिलेगा, ये आपका एंटी नोड, ये क्लोज लूप है, ये आपका नोड और ये एंटी नोड, और ये आपका लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम L इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन है। इसमें पाइप के वाइब्रेशन में एक क्लोज लूप आ रहा है, एक हाफ लूप आ रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन में। तो यहां पर अभी हम क्या लिखेंगे, वी हैव लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम विच इज इक्वल्स टू, यहां पे नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2, तो यहां पर लिखेंगे लैम्बडा बाय 2 प्लस यहां से लेके यहां तक फिर से, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ लैम्बडा बाय 2, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस रिमेनिंग है, सो नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4। क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन है इसीलिए इसके बेस में आपने 1 लिखना है, तो आपका रिलेशन हो जाएगा यहां पर 6 लैम्बडा 1/8 यानी कि 3/4, 3 लैम्बडा 1/4, सो दिस इंप्लाइज लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा 4L/3। ये आपका वेवलेंथ हो गया फर्स्ट ओवरटोन में। नाउ तो यहां पर आपने L इक्वल्स टू लिखना है 3 लैम्बडा 1/4, ठीक है। अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड का रिलेशन आपको लिखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय, यहां पे v इक्वल्स टू n1 लैम्बडा 1, क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन है इसलिए बेस में यहां पे 1 लिखेंगे, वेलोसिटी एज इट इज रहेगा, तो अभी यहां पे n1 इक्वल्स टू क्या होगा फिर रिलेशन, v अपॉन लैम्बडा 1 उधर जाएगा डिनोमिनेटर में। नाउ ये जो लैम्बडा 1 है इसकी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1, 4L/3। तो यहां पे आपको क्या करना है, लैम्बडा 1 की जगह लिखना है 4L/3, लैम्बडा 1 का वैल्यू पुट अप किए। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इट गोज इन द न्यूमरेटर, ये 3 ऊपर जाएगा यानी रिलेशन होगा 3v अपॉन 4L, ठीक है, ये आपका n1 है। नाउ अब इसके बाद में therefore n1 इक्वल्स टू 3 इंटू v अपॉन 4L मैंने अलग कर दिया। नाउ ये जो v अपॉन 4L है, ये v अपॉन 4L आपको दिखाई दे रहा है। v अपॉन 4L क्या है आपका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इस v अपॉन 4L की जगह क्या लिखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी 3 इंटू इसकी जगह पे n, सो n1 इक्वल्स टू क्या आया आपके पास 3n, दैट इज ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन का, इट इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो हम इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे, therefore that is frequency of first overtone is 3 times the fundamental frequency। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स है, दैट इज थर्ड हार्मोनिक, यानी 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया क्लोज पाइप का वाइब्रेशन फर्स्ट ओवरटोन। अब इसी के बाद में तीसरा पार्ट इसमें सेकंड ओवरटोन, या फिर हम इसको कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। अभी हमें इसको एक्सप्लेन करना है। फिर से हम यहां पर पाइप लेंगे जो कि एक तरफ से क्लोज है, ये हमने यहां पे पाइप ले लिया। अब ये जो पाइप है
यहाँ पे ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी वाइब्रेशन इधर ट्रेवल करेगी और ये वाइब्रेशन इधर जाएगी। फिर यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे ये वाइब्रेशन का मोड दिखाया गया है, लाइक दिस। इसमें दो क्लोज लूप है और एक हाफ लूप है। यहां पे ये नोड पॉइंट, ये एंटी नोड पॉइंट, ये फिर से नोड पॉइंट, ये एंटी नोड पॉइंट, ये नोड पॉइंट और ये एंटी नोड पॉइंट, और यहां से लेके यहां तक ये आपका लेंथ हुआ एयर कॉलम। ये लेंथ अभी हमें यहां पर क्या है, तो नोड टू नोड इतना एयर कॉलम का लेंथ आएगा, वो होगा लैम्बडा बाय 2। फिर से नोड टू नोड यहां पे फिर से लैम्बडा बाय 2 और फिर नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास में रिलेशन, वी हैव लेंथ ऑफ एयर कॉलम विच इज इक्वल्स टू नोड लैम्बडा बाय 2, फिर से नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2 प्लस नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4। नाउ यहां पे ये सेकंड ओवरटोन है, इसीलिए लैम्बडा के बेस में आपने 2 लिखना है। यहां पर 2 लैम्बडा बाय 2 यानी इन दोनों का एडिशन हो गया लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2 बाय 4। अब यहां पर इसका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2 यानी 5 लैम्बडा 2 बाय 4। तो ये हुआ आपका L, दैट इज लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम इन सेकंड ओवरटोन। अब इससे मुझे लैम्बडा 2 निकालना है, तो ये 4 और ये 5 उधर जाएगा, सो लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 4 ऊपर जाएगा 4L अपॉन में 5। ये आपका वेवलेंथ हो गया। अब इसके बाद में वेलोसिटी का रिलेशन लेना है। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का रिलेशन, v इक्वल्स टू n2 लैम्बडा 2, v इक्वल्स टू n2 लैम्बडा 2। तो यहां पर क्या आएगा अभी हमारे पास में, n2 चाहिए हमें, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सेकंड ओवरटोन है, तो ये n2 है, तो ये लैम्बडा 2 उधर जाएगा, सो v अपॉन लैम्बडा 2। नाउ अब यहां पे लैम्बडा 2 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, लैम्बडा 2 का वैल्यू ये है कि यहां पे पुटअप करो, सो n2 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा 2 का वैल्यू है 4L अपॉन 5, दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, it goes in numerator, so 5 into remaining is v upon 4L. Now this v upon 4L is your n, that is your fundamental frequency, so therefore 5 into v upon 4L यानी कि n, so therefore n2 equals to क्या आया आपका 5n, that is frequency of second overtone is equal to fifth of harmonic। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, that is frequency of second overtone is 5 times the fundamental frequency, 5 times the fundamental frequency, that is ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। हार्मोनिक यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी फिफ्थ हार्मोनिक होता है, यानी 5 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। अब आप देखिए n1 क्या आया आपका 3 टाइम्स ऑफ n, n2 क्या आया आपका 5 टाइम्स ऑफ n, तो n3 क्या होगा 7 टाइम्स ऑफ। क्यों, कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, इसके बाद फिर से सीक्वेंस में क्या आया ऑड नंबर, मतलब इसके बाद भी क्या आएगा ऑड नंबर ही आएगा। इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते, thus only odd multiple of frequency यानी हार्मोनिक, odd
harmonics are present in a vibration of an air column in a pipe closed at one end. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब पाइप एक तरफ से क्लोज होता है उसमें जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है सिर्फ फ्रीक्वेंसी के, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑड मल्टीपल होते हैं, यानी ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। अभी इन जनरल अगर मुझे किसी भी ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना है N1, N2, N3, N4, तो मैं क्या करूंगा? तो यहां पर मैं लिखता हूं इफ NP इज, N के बेस में P है, इज द फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी है किसका? ऑफ pth ओवरटोन। किसका फ्रीक्वेंसी है ये? pth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है। देन it is given by, NP equals to 2P plus 1 into N, ये इसके लिए रिलेशन बनेगा। ठीक है, जहां पे आपको P का वैल्यू क्या रखना है, where P equals to 1, 2, 3 and so on, ये P इंटीजर है and this is the general formula। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। ठीक है, पाइप क्लोज एट वन एंड में मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट मोड, फंडामेंटल मोड, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकेंड ओवरटोन और उसके बाद में जनरल रिलेशन। और इससे हमें ये समझ में आया व्हेनेवर ए लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव इज फॉर्म इनसाइड ए पाइप क्लोज एट वन एंड, pipe closed at one end, whenever a longitudinal stationary wave is formed, then only odd multiple of fundamental frequencies were present, यानी only odd harmonics were present in a pipe in a vibration of an air column। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, when pipe is closed at one end।